यह तो तय है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया है। इसके साथ ही अखनूर, कानाचक, प्रगवाल, यहां पर इंटेंस फायरिंग हो रही है। उरी के आसपास फायरिंग की इस वक्त खबर मिल रही है। नौशेरा सुंदरबनी सेक्टर में फायर ओपन कर दिया गया है। जम्मू के कई इलाके जहां पर रुक रुक कर गोलाबारी हो रही है और कई इलाकों में फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है, जिसका जिक्र उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में किया है। और उन्होंने पूछा यह कैसा सीज फायर है। पाकिस्तान को बीएसएफ मुंहतोड़ जवाब दे रही है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें जवाब दे रहे हैं। लेकिन राजौरी, बारामूला, श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में, जम्मू के अलग अलग इलाकों में इस वक्त हो रही है गोलीबारी और कई जगह रुक रुक कर यह गोलीबारी इस वक्त की जा रही है। अभी सीज फायर को 4 घंटे 5 मिनट का समय बीता है, लेकिन इसी बीच सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। जम्मू के कई इलाकों में रुक रुक कर गोलाबारी की आवाज सुनाई दे रही है। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर का जिक्र किया कि श्रीनगर में धमाके की आवाज सुनी गई, एक्सप्लोजन सुनाई पड़े हैं। यानी सीज फायर के 4 घंटे के भीतर सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और पाकिस्तान ने युद्ध विराम को तोड़ दिया है। कई इलाकों में रुक रुक कर इस वक्त गोलाबारी हो रही है और यह है उमर अब्दुल्ला का वो ट्वीट जिसमें वो श्रीनगर का जिक्र कर रहे हैं। यह कैसा सीज फायर, उमर अब्दुल्ला ने पूछा। नौशेरा सुंदरबनी सेक्टर में भी फायर ओपन किया गया है। यह क्लियर सीज फायर वायलेशन है जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान में सहमति बनी। डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई, भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई। पाकिस्तान ने कहा कि गोलाबारी रुकनी चाहिए, उसकी तरफ से यह कहा गया और दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लेकर सहमति बनी। वहीं वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर ड्रोन देखने की भी इस वक्त खबर मिल रही है। पूरी तरीके से इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है। उधमपुर में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। होशियारपुर में इस वक्त है ब्लैकआउट। वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर ड्रोन देखे जाने की खबर है और वहां पर भी कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है। अब यह समझना जरूरी है कि अगर पाकिस्तान की पहल पर संघर्ष विराम को लेकर सहमति बनी तो पाकिस्तान की तरफ से फिर से संघर्ष विराम को क्यों तोड़ा जा रहा है, युद्ध विराम को क्यों तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान ने युद्ध विराम को तोड़ा है, सीज फायर वायलेट किया है और जगह जगह एक तरफ सायरन बज रहे हैं जहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है, तो कहीं कहीं पर रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। श्रीनगर में धमाके की आवाज सुनाई दी है जिसकी पुष्टि उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई है और उन्होंने ये पूछा कि ये कैसा ब्लैकआउट है। होशियारपुर में भी ब्लैकआउट किया गया है। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई बॉर्डर एरियाज में, यानी कि एक तरफ राजस्थान, पंजाब, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, जगह जगह पर पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक की कोशिश की जिसको नाकाम किया भारतीय सुरक्षा बलों ने और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया गया था कि पूरी तरीके से तैयार है भारतीय सेना और अगर किसी भी तरीके की हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की तरफ से वैसे ही सेना को फ्री हैंड दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, युद्ध विराम पर सहमति बनने के बाद फिर से कई इलाकों में फायरिंग की आवाज इस वक्त सुनी जा रही है। जगह जगह सीज फायर वायलेशन इस वक्त हो रहा है जहां पर पाकिस्तान को काउंटर एक्शन भी देखने को मिला है। अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है। श्रीनगर में भारी गोलाबारी की इस वक्त आवाज सुनाई दे रही है। कई इलाकों में धमाके की आवाज, लाल चौक में धमाके की आवाज,
क्या एक बार फिर से पाकिस्तान के चरित्र को यह हरकत एक्सपोज करती है? क्योंकि पाकिस्तान ने पहल की। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने बात की भारत के साथ और उसके बाद मध्यस्थता अमेरिका की तरफ से की गई और भारत अमेरिका के बीच सहमति बनी युद्ध विराम को लेकर। शाम 5 बजे से इसे लागू भी किया गया, लेकिन अभी 4 घंटे ही बीते कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर वायलेट किया है, युद्ध विराम तोड़ा है पाकिस्तान ने। हालांकि एहतियातन राजस्थान के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त सायरन बज रहे हैं और लोगों को अपने घर में रहने की अपील की गई है, लेकिन नापाक हरकत पाकिस्तान की जारी है। सीज फायर के बाद अभी 4 घंटे का वक्त बीता है और युद्ध विराम तोड़ा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। मेरे सहयोगी थानेश्वर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, आपके पास आने से पहले एक बार जरा अपडेट कर दूं, पोखरण में पाकिस्तानी ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया गया है। पोखरण में पाकिस्तानी ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है। वापस थानेश्वर आपके पास आते हुए, उमर अब्दुल्ला का ट्वीट और जगह जगह हो रही ये गोलाबारी फिर से बताती है कि पाकिस्तान बाज नहीं आया और सीज फायर को वायलेट किया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पाकिस्तान में 7:15 से 7:15 पर जम्मू से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग शुरू कर दी थी। उसके बाद खंडूर साहिब हो गया, फिरोजपुर हो गया और भी कई बॉर्डर्स पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारी संख्या में बमबारी की जा रही है, जिससे कि भारी संख्या में बमबारी की जा रही है, जिससे कि भारतीय सेना भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो बमबारी की जा रही है, हमारा भारत का कोई नुकसान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना उसको उसके मुंह तोड़ जवाब दे रही है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्वीट आया था कि 5 बजे से ये सीज फायर हो गया, दोनों देश मान गए, नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं है। पुरानी कहावत है कि पाकिस्तान कभी मान ही नहीं सकता। पाकिस्तान हमेशा की उसकी हरकतें रही हैं कि सीज फायर का उल्लंघन करना उसकी आदत है। पहले से सीज फायर चल रहा था, इतिहास गवाह है कि एक के बाद एक पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। आज तो पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है कि शाम को अनाउंस करते हैं कि हम सीज फायर कर रहे हैं, 5 बजे के बाद किसी तरह की कोई ना जल से, ना थल से, ना वायु से, कहीं से भी कोई बमबारी नहीं की जाएगी। लेकिन 7:15 पर, ठीक 7:15 पर जम्मू के पलनावा का एक बॉर्डर है, वहां से फायरिंग शुरू होती है। उसके बाद जम्मू के जितने बॉर्डर लगते हैं वहां से शुरू हो गई, राजौरी में शुरू हो गई। हाँ, इतनी गनीमत है कि अभी पुंछ से फायरिंग शुरू होने की समाचार नहीं आए हैं, सांबा में नहीं आया, कठुआ में नहीं है, लेकिन पंजाब के खंडूर साहब हो गया, उधर गुरदासपुर हो गया, फिरोजपुर हो गया, उस सारे क्षेत्र से फायरिंग की सूचनाएं आ रही हैं। और इसके साथ पंजाब सरकार ने जो ब्लैकआउट की आज जो नियम बनाए थे उसको खत्म कर दिया था, लेकिन अब पंजाब सरकार ने दोबारा से ब्लैकआउट का नियम लागू कर दिया। पठानकोट में ब्लैकआउट हो गया, फिरोजपुर में ब्लैकआउट हो गया, और भी कई जिले जो बॉर्डर को लगते हैं उन सब जिलों में इस समय ब्लैकआउट शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर लेकिन इसके साथ भारतीय जो अभी वैष्णो देवी के ऊपर ड्रोन एक्टिविटी को नोटिस किया गया है। बिल्कुल, वैष्णो देवी माता का जो दरबार है, दरबार के आसपास 4 ड्रोन की एक्टिविटी जो है अभी सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि 4 ड्रोन की एक्टिविटी जो नोट की गई है। अभी भारतीय सेना उन ड्रोन को नेस्तानुबूद कर रही है और भारतीय सेना का कहना है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ड्रोन कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। लेकिन अब जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि पाकिस्तान 2 तरह के ड्रोन छोड़ रहा है। एक ड्रोन वो है जो रेकी करने के लिए आते हैं, जिनमें कैमरे लगे होते हैं, वो कैमरा से रेकी करते हैं, नीचे उनके बैठे हुए ये देखते हैं कि किस जगह भीड़ ज्यादा है। दूसरा ड्रोन जो आता है उसके अंदर उसके ब्लास्ट होते हैं, वो बमबारी उससे करते हैं, जो अभी सूत्रों से निकल कर आ रही है ये बातें। अब ये कौन से ड्रोन है, रेकी करने वाले ड्रोन है या बमबारी करने वाले ड्रोन है, ये अभी बात क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन कल जिस तरीके से सांबा में हमें उमर अब्दुल्ला ने अभी ट्वीट किया और एक्सप्लोजन्स का जिक्र किया है, उन्होंने धमाकों का जिक्र किया है। देखिए, वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, 7:15 से पाकिस्तान की तरफ से धमाके शुरू हो गए थे। भारी संख्या में शेलिंग की जा रही है। जम्मू के सबसे पहले उसने जम्मू के पालन वाला जो बॉर्डर है वहां से शुरू की, उसके बाद राजौरी में गया, और भी जितने बॉर्डर लगते हैं जम्मू के उन सब बॉर्डर्स पे उसने फायरिंग शुरू कर दी है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, हालांकि जैसे ही सीज फायर का आया था उसके बाद भारतीय सेना वहां से बॉर्डर से हटी नहीं थी, वो अपनी उसी तरीके से अलर्ट थी। सबको कन्फर्म था कि पाकिस्तान कभी मानेगा ही नहीं, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत करेगा ही करेगा।
वही हुआ। शाम को जब मुझे ये खबर आई थी कि सीज फायर हो गया तो मैंने भी यही कहा था कि आज रात को पटाखे बजेंगे, हर हाल में बजेंगे और भयंकर संख्या में, भारी संख्या में बजेंगे, और वही इतिहास गवाए। जैसे हम भारत 24 के दर्शकों तक सबसे पहले समाचार पहुंचाते हैं, ये बात भी हमारी सिद्ध हो गई है कि 7:15 से भारी संख्या में शेलिंग शुरू हो गई है। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के जितने भी बॉर्डर लगते हैं सभी बॉर्डर्स पर दोबारा से शेलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि चाह कर भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों में कामयाब नहीं हो पाएगा। जी थानेश्वर, अभी ब्लैकआउट को लेकर आपने क्योंकि पंजाब का जरूर जिक्र कर दिया, जम्मू कश्मीर का भी बता दीजिए, वहां पर भी क्या कंप्लीट ब्लैकआउट है या जो ऑर्डर्स थे उनको रिकॉल कर लिया गया था, दोबारा से जारी किया गया? और स्पेसिफिकली क्योंकि आप पुंछ में मौजूद हैं और जिस तरीके के डैमेजेस हमने पुंछ और उरी और वहां से सटे हुए गाँव में देखे हैं, वहां पर अभी ब्लैकआउट को लेकर या फिर लोगों को एहतियातन बंकर में रहने को लेकर क्या कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, उनको दिशा निर्देश दिया गया है? देखिए, पुंछ के जो लोगों को दिशा निर्देश सरकार की तरफ से पहले ही दिया जा चुका था कि आप रात को खुले में ना सोएं, घर से बाहर ना निकले। अगर बंकर की फैसिलिटी है तो बंकर में निवास करें और एक ही जगह बंकर में जाएं ताकि किसी तरह का आपका नुकसान ना हो सके। लेकिन पुंछ में अभी फायरिंग नहीं शुरू हुई है, शेलिंग शुरू नहीं हुई है, इसलिए पुंछ के लोग अभी निश्चिंत हैं। उनको लगता है कि सीज फायर होगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने जम्मू से फायरिंग शुरू कर दी तो ऐसे पुंछ के लोग अलर्ट हो गए हैं। वहां पर लोगों ने अपने आप से ही ब्लैकआउट करना शुरू कर दिया, अपनी लाइटें बंद करके बैठ गए। सड़कों पर इक्का दुक्का बंदा नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ जो लाइटें, मोबाइल की लाइट भी कोई जलाता है तो आस पड़ोस के लोग उसे मना कर देते हैं और बंकर में जाने के लिए बात करते हैं। अभी वहां का तो ब्लैकआउट नहीं हुआ है, लेकिन सांबा में ब्लैकआउट हो गया है। और इसके साथ और जो शहर लगते हैं, पठानकोट में ब्लैकआउट है। अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि फगवाड़ा में भी ब्लैकआउट हो गया, फिरोजपुर में ब्लैकआउट हो गया। पंजाब का जो 500 किलोमीटर का पाकिस्तान को जो बॉर्डर लगता है उसमें से 70 से 80% पे ब्लैकआउट हो चुका है। बाकी पर भी अभी कुछ ही देर में ब्लैकआउट हो जाएगा और सभी अलर्ट मोड में आ गया। भारतीय सेना अलर्ट मोड में आ गया। भारतीय सेना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे दोबारा एक्टिव कर दिया गया है। जो ड्रोन सिस्टम देखे जा रहे हैं उन पर दोबारा से फायरिंग शुरू हो गई, उन्हें नेस्तनाबूद करने का प्रयास शुरू हो गया। और यदि भारत की तरफ से जो मिसाइल्स आ रही हैं उसको हवा में ही मार के गिराया जा रहा है। जी मैं लौटती हूं आपके पास। धनेश्वर, देखिए बहुत ज्यादा ही हमले की जानकारी यहां पर मिल रही है, ड्रोन अटैक की खबर इस वक्त मिल रही है, खासतौर से जम्मू कश्मीर के कई इलाके हैं जिसमें अखनूर है, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरएसपुरा, सांबा, उधमपुर, यहां पर फायरिंग हो रही है। इधर राजौरी में शेलिंग की गई है, तोप और मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। उधमपुर में ड्रोन अटैक की एक कोशिश की गई है। इधर उरी में भी लगातार क्रॉस बॉर्डर फायर हो रही है। अभी एक और प्रधानमंत्री मोदी ने एक आपात बैठक बुलाई है, उसकी भी अपडेट आपको देते हुए एक इमरजेंसी मीटिंग उनकी तरफ से बुला ली गई है। करगिल में पूरी तरीके से अभी ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये गाइडलाइंस थी और खास तौर से एलओसी से सटे हुए इलाके जहां पर थानेश्वर इस वक्त मौजूद है, पुंछ, क्योंकि वहां पर बंकर फैसिलिटी है। आम लोगों को कहा गया था कि आप बंकर में ही रहें। उरी में खास तौर पर वहां पर भी लोगों को निर्देश दिए गए थे कि अपने आप को सुरक्षित करके आप चले। लेकिन पूरे श्रीनगर में इसी के साथ ब्लैकआउट हो चुका है। और एक बार फिर से जिस बात की आशंका थी पाकिस्तान को लेकर जो बाज नहीं आ सकता, यानी 5 बजे से जो सीज फायर लागू किया गया था, जिसकी जानकारी सबके सामने लगभग 5:30 के बाद आई थी, लगभग 4 घंटे का वक्त बीतने के बाद, 4 से 4.25 घंटे का वक्त बीतने के बीच में ही पाकिस्तान ने फिर से वही हरकत शुरू कर दी है। और इसी बीच में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक आपात बैठक बुला ली गई है। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फायरिंग की जा रही है अलग अलग इलाकों में। राजौरी, उधमपुर, अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरएसपुरा, सांबा, उधमपुर, यहां पर जानकारी मिल रही है। और सबसे पहले उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसने भी इस बात की जानकारी दी और उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि ये कैसा सीज फायर है। श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया था। सबसे पहले इस बात की जानकारी उन्होंने दी थी कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता की गई है। और इस मध्यस्थता में लंबी बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरीके से, ये सुनिएगा वर्ड जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तुरंत और पूरी तरीके से हमले रोकने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन इस बात को यहीं पर रोकना होगा क्योंकि पूरी तरीके से यहां पर सीज फायर नहीं हुआ है। पाकिस्तान शेलिंग कर रहा है, पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है।